हेलो बच्चों, जय हो अल्बर्ट आइंस्टीन की। ठीक है भाई, फिजिक्स पढ़ रहे हैं किसकी? आईआईटी जेईई और नीट के लिए बेटा। चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके चल रहे हैं बेटा कि आईआईटी के सिलेक्शन के साथ साथ फिजिक्स में फील भी आ जाए। समझ रहे हो ना? फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ एक्चुअली पढ़ने की जरूरत ही नहीं। मैंने क्या बताया, जो भी चीज हो रहा है वो सब फिजिक्स ही है बेटा। इस नेचर में हमको उन्हीं के लॉस पढ़ने, पूरी 11th में हमको मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी, मजा आ जाएगा। तो जैसे अभी तक हम लोग डायमेंशन की बात कर रहे थे, थ्योरी 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 भैया चल रही थी। मैंने पिछले लेक्चर्स क्या बताया? डायमेंशंस बताई, एमएलटी वाला। डायमेंशंस मतलब क्या होता है? एमएलटी में तोड़ लो किसी को, और जो आए एमएलटी की पावर में वो उसकी डायमेंशंस होती है। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समांगता का सिद्धांत, और डायमेंशंस को कहते हैं बेटा विमाएं। तो मतलब अपने दो टॉपिक मेनली हो गए, डायमेंशंस क्या होती हैं, कैसे फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस निकाली जाती हैं, बताया था। और फिर मैंने बताया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये दो चीजें अभी तक बताई। अब इन दोनों पे आईआईटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं या नीट में क्वेश्चंस। आज बेटा क्वेश्चंस ही लगाएंगे, न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करेंगे जैसे भी आते हैं। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लिया है कि फील आ जाए और तुम्हें समझ आ जाए एक्चुअल में कैसे लग रहे हैं न्यूमेरिकल्स। तो आज हम मेनली दो टॉपिक्स पे पूरे सवाल करेंगे, क्योंकि हम इन दो टॉपिक्स की थ्योरी पूरी पढ़ चुके हैं। मैंने एक सवाल भी बताया था पिछले लेक्चर में एग्जाम्पल में। तो ठीक है, शुरू करें। तो आज केवल दो टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल्स लगेंगे। पहला बेटा डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब होता है विमाएं, और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब समांगता का सिद्धांत। ठीक है, ये दो टॉपिक्स पे आज बेटा हम जानेंगे कि आईआईटी में कैसे आते हो। शायद पहला ही लेक्चर इसमें हम क्वेश्चंस लेके आए हैं, क्योंकि अभी तक थ्योरी की बात थी। तो चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन मैं यहां डालता हूं, और पहला क्वेश्चन था, हम विमाएं, पहले क्वेश्चन हम कर रहे हैं विमाएं खोजेंगे, हम सबकी डायमेंशंस कैसे निकाला जाता है। जैसे मैंने तुमसे बोला पहला क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशंस फॉर्मूला ऑफ डायमेंशंस। पहला, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। हमें क्या निकालना है बेटा? हिंदी में बोलेंगे, विमी सूत्र ज्ञात करो। किसका? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, मतलब यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटी कि हमें क्या फाइंड करना है? वीमा। तो भैया कैसे करेंगे? चलो मैं तो सॉल्व करता हूं इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है मेरा कि यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब जी का, कैपिटल जी का डायमेंशंस फॉर्मूला बताओ, विमी सूत्र बताओ। तो बेटा मैंने तुम्हें बताया था, किसी भी चीज का जब विमी सूत्र या डायमेंशंस फॉर्मूला निकालने को आए तो सीधा सीधा हमको उसको उसके फॉर्मूले पे तोड़ देना है। सबसे पहले उसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसने हमसे क्या बोला? जी का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, मतलब विमी सूत्र बताओ। हिंदी मीडियम वाले भी समझें, कमेंट्स करें जो और हिंदी में बनाना हो। तो चलो जी, तो मुझे एक फॉर्मूला पता है, F इक्वल टू जी m1m2 अपॉन r²। ये होता है फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का। यहां से मैं इस जी का फॉर्मूला निकालता हूं। जी को मैं यहीं छोड़ू, r यहां आ जाएगा, F r², नीचे डिवाइड का, ऊपर मल्टीप्लाई में, और नीचे m1 और m2। ये देखो बेटा, सबसे पहले मैंने क्या किया? जी का फॉर्मूला फाइंड किया। अब भैया ये वाला फॉर्मूला तो हमें पता नहीं था, तो बेटा ये तो तुम्हें पता ही करना पड़ेगा, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो। अब ये सब 11th में है, ये सब तुम्हें फॉर्मूले मिलेंगे, अभी घबराओ मत। लेकिन देखो तरीके कैसे निकाले जा रहे हैं, फॉर्मूले सब याद हो जाएंगे। यहां से मैंने जी का फॉर्मूला निकाल लिया,
क्यों निकाला? क्योंकि जिसका मुझे वीमी सूत्र निकालना है उसका मुझे क्या पता होना चाहिए? सूत्र पता होना चाहिए। उसका मुझे क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए। जिसका ही मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है उसका मुझे क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। तो यहाँ पे जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना था, जी का मुझे फॉर्मूला पता चल गया। चलो सब पे वैल्यू रख दो। एफ की वीमा क्या होती है? एफ मतलब क्या होता है? बल। और बल की वीमा बता चुका हूं ना, पिछले पूरे लेक्चर यही निकलवाता रहा हूं, एम एल टी माइनस टू। एफ की होती है एम एल टी माइनस टू। आर, आर मतलब क्या होता है बेटा? दूरी। और दूरी मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला का? एल। एल स्क्वायर लगा है अपॉन मास। मास मतलब वजन, किलोग्राम में। किलोग्राम जो भी होता है वजन, उसे किससे शो करते हैं? कैपिटल एम से। दूसरा भी मास ही है वजन, इसको भी। चलो एम एल एक और एक एल दो, दो एक तीन, गुणा हो गया ना इस एल और इस एल का। यहां पे दो एल है और यहां पे कुछ नहीं, तो कितना एल है? एक एल। तो दो एक तीन और बचा टी। नीचे एम कितने हैं? एक दो, गुणा हो गया एम दो। चलो एम एल टी, ये एम स्क्वायर है, ऊपर आया एम, ये प्लस की पावर है यहां के। अब देखो यहां वन है, ये भी एम ये भी एम, एक में माइनस दो गया, माइनस वन, एल थ्री, टी माइनस टू। ये निकल आया। क्या दिक्कत हुई यार? अब ये ना पूछना कि एम एल टी क्या है। एम मतलब होता है वजन, जहां पे मास हो। एल मतलब होता है दूरी, डिस्टेंस। टी मतलब होता है टाइम। किसी का वीमी सूत्र निकालने का ट्रिक ही होती है एमएलटी। इसे याद करो, एमएलटी। हमें हर चीज को किसमें तोड़ना रहता है? डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब, वीमी सूत्र का मतलब एमएलटी में। तोड़ दिया सबको एमएलटी में, ये निकल आया। चलो दूसरा देखो, क्लियर हो जाएगा। करते रहो बेटा। अब ये आज डायमेंशंस निकालना सीख रहे हैं, दो चीजों पे चल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है सरफेस टेंशन का। फाइंड द डायमेंशंस फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। तुमने बोला भैया किसका निकालना है? सरफेस टेंशन मतलब तनाव, पृष्ठीय तनाव का। हमें क्या निकालना है? वीमी सूत्र। डायमेंशनल फॉर्मूले को वीमी सूत्र बोलते हैं, समझ गए? हिंदी मीडियम वाले तो समझ जाना। सरफेस टेंशन को, सरफेस मतलब पृष्ठीय, टेंशन मतलब तनाव, पृष्ठीय तनाव। ठीक है, तो भैया सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, मतलब सरफेस टेंशन का क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। आओ, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? एस इज इक्वल टू रो आर जी एच। ये होता है। हाँ भैया ये तो हालत खराब है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सब पे फॉर्मूला रखो। ये क्या है? डेंसिटी। ये क्या है? डिस्टेंस। ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एच क्या है? हाइट। टू क्या है? तो कांस्टेंट है, इसका कुछ निकलेगा नहीं। तो चलो निकालता हूं। अब डेंसिटी का भैया क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला? चलो डेंसिटी का निकाल लेते हैं, डेंसिटी के फॉर्मूले पे जाते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अरे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये घनत्व है। डेंसिटी मास को किससे शो करते हैं? एम, वॉल्यूम एल, ऊपर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का एक क्यूब होता है एल क्यूब। एम एल क्यूब ऊपर गया, मतलब कि ये तुमको किसका मिल गया? डेंसिटी का। रख दो डेंसिटी की जगह, ये रहा डेंसिटी, एम एल इंटू ये आर है।
इंटू लगाओ चाहे ना लगाओ, गुणा किया जाता है, ऐसे भी लिख सकते हो सबको। मैं इंटू लगा के लिख रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब भैया एल। हाइट जी, जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भैया एक्सेलरेशन का कैसे निकलेगा? चलो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में आ जाओ। क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, टाइम का सेकंड, मीटर सेकंड, सेकंड मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर मतलब दूरी किससे? एल से। सेकंड मतलब टाइम किससे? 2 से। ऊपर गया एल टी माइनस 2, एक्सेलरेशन का आ गया एल टी माइनस 2 इंटू बचा क्या? एच। देखो रो का निकल आया डेंसिटी का ml माइनस 3, आर का निकल आया डिस्टेंस का एल, एक्सेलरेशन का निकल आया एल टी माइनस 2। अब ये हाइट, हाइट मतलब भी दूरी, ऊंचाई मतलब एल अपॉन 2 से कोई मतलब नहीं, 2 कांस्टेंट है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, मत लिखो। m कितना है? एक ही है भैया। l देखो 1 2 और ये कितना हो गया? 3 और ये कितना है? -3। देखो ऐसे एक एक स्टेप, ये और l 1 2 3। t कितना है? ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 3 में 3 गए 0, लिखने की जरूरत नहीं इसे। ये है -2, समझ रहे हो ना? ऐसे लिख लो, एमएलटी में एल में 0 कुछ नहीं है, क्योंकि बात समझ आई? हाँ, और देखो बेटा बिल्कुल इजी है ना। जिसकी भी हमें वी माई निकालनी है, मतलब जिसकी भी डायमेंशंस निकालनी है, उसका केवल में फॉर्मूला पता होना चाहिए, या उसकी एसआई यूनिट। ये बात भी पता है ना, एसआई यूनिट पता है तब भी सीधा निकाल लोगे। पता है ना, एसआई यूनिट किसी की पता हो सीधा निकाल तो लोगे यार। जैसे स्पीड का तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता है, एसआई यूनिट पता है मीटर पर सेकंड, मीटर को एल से, सेकंड को टी से, आता हो गया एल टी माइनस 1। एक्सेलरेशन की यूनिट पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर मतलब एल टी मतलब। तो चाहे फॉर्मूला पता हो, चाहे उसकी एसआई यूनिट पता हो, सीधा वैल्यू एमएलटी पुट करके तुम किसी का भी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लोगे। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा देखो, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, समझ रहे हो ना, थर्मल कंडक्टिविटी। भैया भाग लेंगे हम, अब नहीं हो पा रहा। किसी के फॉर्मूले ही नहीं पता भैया, आप तो कराए जा रहे हो। बेटा फॉर्मूले सब याद हो जाएंगे, अब हाथ के हाथ यहीं से याद कर लो ना। सरफेस टेंशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तीसरा बता रहा हूं, थर्मल कंडक्टिविटी का क्या निकालो? डायमेंशनल फॉर्मूला, वीमी सूत्र। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब ऊष्मीय चालकता, थर्मल मतलब ऊष्मीय, कंडक्टिविटी मतलब चालकता, ऊष्मीय चालकता का वीमी सूत्र। तो भैया वीमी सूत्र निकालने के लिए हमें सूत्र पता होना चाहिए, और हमें पता है थर्मल कंडक्टिविटी का सूत्र हम रख देंगे और खटाक से निकाल देंगे। चलो देखता हूं। ठीक बेटा, ये हाँ यही वाला क्वेश्चन मैं देख रहा था, क्वेश्चन कौन सा है? थर्मल कंडक्टिविटी। अब देखो इसमें क्या क्या निकालना है। ए एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस है ये पूरा। टी टाइम, डी डिस्टेंस, एनर्जी है, ये है थर्मल कंडक्टिविटी।
मतलब कि मुझको बेटा एक बात ये बताओ कि थर्मल कंडक्टिविटी का निकालना है, इसमें थर्मल कंडक्टिविटी कौन है? के। तो मतलब मुझे किसका फॉर्मूला चाहिए? के का। तो निकालो फॉर्मूला। के को यहीं छोड़ा, डी यहां गया। देखो यही ऐसे समझना, मुझे किसका निकालना है? विमीचू थर्मल कंडक्टिविटी का, ये है के। तो के का फॉर्मूला चाहिए, के का फॉर्मूला बना रहा हूं, के को यहीं छोड़ा। ये हीट एनर्जी के बगल में क्या आया? क्यू के बगल में क्या आया? डी। अपॉन में क्या आया इसके साथ का? ए थीटा 2 थीटा 1। ये फॉर्मूला किसका बना? किसका? थर्मल कंडक्टिविटी का, के का। अब इन सब पे तुम एमएलटी रख दो। रखते हैं। ये क्या है बेटा? एनर्जी। क्या है? हीट एनर्जी। तो भैया हीट एनर्जी है, तो हीट एनर्जी का क्या होगा? तो चलो बेटा फॉर्मूले पे। अब हीट एनर्जी मैंने एनर्जी का निकलवाया था ना, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। अरे चलो लो निकाल लो, हाफ mv² लो, तुम कोई भी एनर्जी निकाल लो, तुम सब एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। तो सबकी डायमेंशंस भी क्या आएंगी? सेम। तुम्हें काइनेटिक एनर्जी से निकाल लो, हाफ का कुछ नहीं होगा, एम का ये वेलोसिटी का होता है L2। वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड LT, L² और नीचे T² M L2 T। ये किसका निकला? एनर्जी का। रख दो इस एनर्जी पे, Q पे M L2 T। डी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी किससे? L से। ए एरिया, एरिया किससे? अरे एरिया का यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर, मीटर को L से, तो L², एरिया पे L²। अब इसमें कंफ्यूज होते हैं लड़के। तो भैया ये तापमान है, 50 डिग्री से 35 डिग्री हो गया। और तापमान को किसमें नापते हैं? पूरा टेम्परेचर है, टेम्परेचर के डायमेंशंस क्या होती हैं? के। टेम्परेचर को लिखने के लिए क्या शो किया जाता है? के। तो यहां पे लिखता हूं के थीटा 2 थीटा 1। ये मत कंफ्यूज होना भैया, ये के है ये के है, दोनों ही टेम्परेचर है ना। घटेंगे तब भी टेम्परेचर ही आएगा ना। 50 से 35 गए 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ही तो है ये पूरा, के से। और टी टाइम। ठीक है, करूं सॉल्व? देखो एम L2 है, L1 है, टी L² के टी, सबको ऊपर ले जाऊं। एम L2 है प्लस का ऊपर जाके, K1 का ऊपर जाके, टी ऊपर जाके, M1 की है, ठीक है। L3 और L-2, 3 में 2 गए, एक लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद T-2 है और -1, -2 -3। ओके, ये आ गया थर्मल कंडक्टिविटी के का। बात समझ गए ना? बस फॉर्मूला पता होना चाहिए सब चीजों के, जिसके क्या निकाल रहे हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला खटाखट निकल रहे हैं। मैं लाइन से ही करा रहा हूं बेटा कि तुम्हें समझ आता जाए। स्टैंडर्ड सवाल उठा रहा हूं, छोटे मोटे नहीं कि फोर्स वर्क का निकलवाता रहूं अभी भी। अपने समझो तुम, समझ आया? चलो और आओ। और इनमें बोल रखे हैं, लेकिन वो क्लास 12th में तुम लोगों को आ ही जाएंगे। जैसे देखो बेटा, इनने बोल रखा है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा है, ये इसलिए करवा रहा हूं। तो देखो इसमें बोला है रेजिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध, और डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब होता है वीमी सूत्र। मतलब कि मुझे प्रतिरोध का वीमी सूत्र चाहिए। भैया प्रतिरोध का वीमी सूत्र चाहिए
तो भैया प्रतिरोध का सूत्र चाहिए। प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, आ जाओ ओम के नियम पे। V इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू, यही होता है ना, V इक्वल टू आई आर का निकालना है, आर को ही छोड़ा, आई चला गया नीचे, आर का फॉर्मूला आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब भैया फॉर्मूला आ गया, सबको तोड़ दो। V मतलब क्या होता है? वोल्टेज। अब भैया वोल्टेज का कैसे निकालें? वोल्टेज के फॉर्मूले पे जाओ। वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज, मतलब W अपॉन Q। समझना मेरी बात को। हमने बोला कि प्रतिरोध का क्या चाहिए मुझे? विमीर सूत्र। रेजिस्टेंस का मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। ठीक है बेटा, जिसका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल लिया। अब इन दो पे इनकी डायमेंशंस रख दो। लेकिन इनकी डायमेंशंस कैसे निकालें? तो V क्या होता है? वोल्टेज। वोल्टेज की डायमेंशंस नहीं पता तो वोल्टेज के फॉर्मूले में जाना पड़ेगा, क्योंकि जिसका भी हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है उसका फॉर्मूला ये गए, वर्क अपॉन चार्ज। अब वर्क की क्या होती है? फिर होश उड़ गया भैया, वर्क की भी तो नहीं पता, तो चल भाई फिर से वर्क की उस पे चलना, वर्क के फॉर्मूले पे, क्यों वर्क की अब निकालना पड़ेगा। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो अब भैया वर्क की निकालने के लिए फोर्स का भी तो नहीं पता, तो चल भाई फोर्स के फॉर्मूले में, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देख रहे हो ना, मैंने इसी रेजिस्टेंस का निकलवाया कि समझ आ जाए। जिसका मैं नहीं पता डायमेंशनल फॉर्मूला, उसके फिर सूत्र पे जाओ। जैसे मुझको वर्क का नहीं पता था, वर्क के फॉर्मूले में गया, नहीं फिर फंस गया, फोर्स आ गया, फोर्स का भी नहीं पता तो फोर्स के फिर फॉर्मूले पे गया। अब फिर आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को शो करने के लिए क्या होता है? m। बात फिर फंस गई भैया, एक्सेलरेशन क्या है? तो फिर एक्सेलरेशन के फॉर्मूले पे जाओ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब भैया वेलोसिटी का नहीं पता तो फिर वेलोसिटी के फॉर्मूले में जाओ, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देख ले भाई, रेजिस्टेंस का निकालने के लिए मुझको अगर वर्क का पता होता, अगर मैं याद किए होता वर्क का, तो मुझको इतना झाम करना पड़ता क्या? नहीं भैया, तो तुम याद कर लेना। फोर्स का तो याद ही करोगे ना, MLT माइनस 2। इस तरह वर्क का भी याद कर लेना, अभी निकलवा रहा हूं, सबका याद कर लो। चलो भैया वेलोसिटी, हाँ ये तो टूट रहा है भैया, डिस्टेंस का ही पता है, टाइम का ही पता है। डिस्टेंस क्या होता है? L अपॉन टाइम होता है T। LT ऊपर आ गया ये तो माइनस। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल आया क्या? LT माइनस 1। अब भैया इस वेलोसिटी को यहां रख देता हूं, LT माइनस 1। और भैया ये भी टाइम है, T। LT माइनस 1, ये वाला टाइम भैया जब ऊपर गया तो एक प्लस का बनता, ऊपर जाके माइनस 1, तो LT माइनस 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 2। भैया ये भी निकल आया किसका? एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का अगर निकल आया, क्या निकला? LT माइनस 2। एक्सेलरेशन की जगह रख दो LT माइनस 2, तो क्या निकल आया? फोर्स का। फोर्स का देखो निकल आया MLT माइनस 2। याद करो सबसे पहले फोर्स का MLT माइनस 2, MLT माइनस 2। और मैंने बता भी दिया कैसे निकल रहे हैं सब। लास्ट तक में जाते रहना है फॉर्मूले में, जब तक बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स में ना टूट जाए उन्हीं सातों में। समझ रहे हो ना? पिछले लेक्चर देख लो। फोर्स पे रखता हूं, W का निकालने के लिए फोर्स का मिल गया मुझे, MLT माइनस 2। डिस्टेंस कितना है? L। दूरी को L से लिखते हैं ना, M L कितने हो गए? 2T माइनस 2। लो भाई वर्क का भी आ गया ना वर्क का, क्या? ML2T माइनस 2। याद करो, फोर्स का MLT माइनस 2, वर्क का ML2T माइनस 2। L के ऊपर खाली 2 लग जाता है। अब वर्क का मिल गया, वर्क का यहां रख देता हूं, ML2T माइनस 2। भैया ये क्या है? Q मतलब चार्ज होता है, 12th में पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, यहां बता रहा हूं मैं, समझ आ जाएगा। चार्ज, तो भैया चार्ज का क्या होता है? चार्ज की फॉर्मूले में चले जाओ, पढ़ोगे आगे। Q इक्वल टू होता है I गुणे T। I होता है करंट, करंट नहीं आया सही ना, करंट। करंट को किससे दो करते हैं? एम्पियर A।
इसका सिंबल भी क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला का करंट का ए और टाइम, तो चार्ज का मिल गया 80। चलो mL2t-2 और नीचे क्या है 80, ए ऊपर गया -1, टी ऊपर गया -1, mL2t-2, t -2 और -1 -3, ये निकल आया बेटा किसका, वोल्टेज का। W/Q किया, अब वोल्टेज आ जाओ आर पे, आर का निकालना था ना, वोल्टेज का खींच लाया, निकाल लाया, कितना निकला mL2t-3 A इनवर्स। आई मतलब करंट, करंट का सिंबल ए, mL2t-3 A-1, ये A प्लस का 1 है ऊपर जाके, माइनस का 1, mL2t-3 A, माइनस माइनस प्लस। डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, रेजिस्टेंस का। देखा कितना मजा आया इसमें, आ गया, फील हो गया, समझ आ गया। हाँ भैया लिख लो, लिखो 3, 2, 1 चलो। बेटा हिंदी मीडियम बहुत बच्चे लोगों को फिजिक्स से बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन उनको समझ नहीं आता। तो देखो यार, धीरे धीरे स्टार्ट करो, समझो बेटा, हर चीज समझ आएगी। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं कि हार्ड है, ठीक है ना, सबसे पहली बात। अब चलो, वो बोल रहे हैं कि हटाओ, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला समझ आ गया। अब देते हैं क्वेश्चन एक अलग टाइप का। क्वेश्चन है the distance covered by a particle in time t is given by ये चीज, the distance covered by a particle in time is given, जिसमें x है तुम्हारा डिस्टेंस, ठीक है, यही t है तुम्हारा टाइम। क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड। पहले क्वेश्चन अच्छे से समझते हैं, समझो बेटा। अभी तक तो सीधे तो क्वेश्चन क्या रहे थे कि इन फिजिकल क्वांटिटीज की, सरफेस टेंशन की, थर्मल कंडक्टिविटी की, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की, रेजिस्टेंस की, फोर्स की, वर्क की, अभी तक क्या बोल रहे थे, सीधा इनका डायमेंशन फॉर्मूला निकालो। हम लोगों ने तुरंत उनके फॉर्मूले में तोड़ के MLT रख के उनका डायमेंशन फॉर्मूला बना दिया। अब ये भी क्वेश्चन यही है कि हमको अब की डायमेंशन किसकी फाइंड करनी है, ए की, बी की, सी की, डी की। इनकी मुझे क्या फाइंड करनी है, वीमाए। पिछले क्वेश्चन में भी क्या था, वीमाए ज्ञात करो, इसमें भी क्या है, वीमाए ज्ञात करो। इसने बोल रखा है कि कोई पार्टिकल है, वो डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है x, द डिस्टेंस x कवर्ड बाय अ पार्टिकल, कोई पार्टिकल इतनी डिस्टेंस कवर्ड करता है इतने टाइम में, ऐसी इक्वेशन दी हुई है उसकी, वो ये डिस्टेंस है जो पार्टिकल कवर कर रहा है। मतलब कि उनने ये एक इक्वेशन दी है, उनने बोला डायमेंशन बताओ ए बी एंड सी एंड डी का, ए बी सी डी के डायमेंशन बताना है। तुम अटक गए भैया, इसमें हमें यही नहीं पता ए क्या है, हम फॉर्मूला कैसे पाएंगे, बी क्या है, क्योंकि आपने बोला जिसकी डायमेंशंस निकालनी उसके में फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहां तो ए बी सी डी किसी का फॉर्मूला नहीं है, तो बेटा फिर यहां पे वो वाला कॉन्सेप्ट हटाओ और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी माइंड में लाओ मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भैया, ये तो समांगता का सिद्धांत तुम्हारे माइंड में हिट करना चाहिए जब भी आप कोई इक्वेशन देखते हो। और इक्वेशन में वो ए बी सी डी ई इस टाइप की चीजों के बोलते हैं डायमेंशंस बताओ, और इक्वेशन दे रखी है तो हमेशा क्या लगाओ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये मेथड है, यही रूल है। अब भैया कैसे लगाएं, तो चलो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी रिवाइज करो। क्या था,
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि अगर कोई इक्वेशन है तो उसके हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। कोई भी एक समीकरण है उसके हर एक पद का विमीय सूत्र क्या होगा, बराबर होगा। ये समांगता का सिद्धांत क्या ये फॉलो करते हैं। एक्स इसको एक इक्वेशन की तरह अच्छी बनाता हूं, इस तरफ ले आता हूं। प्लस का ए है, माइनस का, प्लस का बी टी है, माइनस का, प्लस का सी टी स्क्वायर है, माइनस का, प्लस का डी टी क्यूब है, माइनस का, बराबर में 50। ये क्या बन गई बेटा, एक इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, वहां नहीं लिखना, आईआईटी में बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि हर एक टर्म का, जितने भी टर्म है, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सेम। मतलब जो इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा। यही ट्रिक हमें सवाल सॉल्व करवाते हैं। देखो जो इसका होगा वही इसका होगा, तो चलो लिख लूं, डायमेंशंस ऑफ एक्स इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ ए। ठीक है, जो x की डायमेंशन है, जो x की विमा है, x की विमाएं बराबर a की विमाएं। x क्या दे रखा है, डिस्टेंस। अरे यार x तो गिवन है, और डिस्टेंस का क्या होता है, l, और डायमेंशन ऑफ a निकालना था, आ गई। a की डायमेंशन क्या आ गई, l आई इसकी l। चलो b की है। अब ये बताओ bt है जो ये एक पद है, इसकी विमा भी किसके बराबर होगी, इसके बराबर। अरे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ना, हर एक की बराबर। इसकी किसके बराबर होगी, इसके बराबर। इसकी किसके बराबर होगी, इसकी, सब एक दूसरे के बराबर। तो फिर किसी भी दो को बराबर दिखा लो, फिर मैं इन्हीं दोनों को दिखा देता हूं। ये दोनों की डायमेंशन सेम होंगी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। एक्स की डायमेंशन, एक्स क्या है, डिस्टेंस, एल होगी। बी नहीं पता, टी क्या है, टाइम, टाइम की टी होगी, एल। टी यहां से नीचे आया, टी प्लस का बनता ऊपर जाके, ये देखो बेटा बी का भी निकल आया क्या, एल टी माइनस 1 डायमेंशन। अब बात आई सी की, फिर से सेम बात, जो इसका होगा वो इसका होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो चलो एक्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी टी, एक्स का क्या है, एल, सी का नहीं पता, टी क्या है, टाइम, नीचे आया टी स्क्वायर, एल, टी ऊपर गया माइनस का हो जाएगा, सी का आ गया एल टी। अब बचा डी का, तो फिर से वही सेम रूल, एक्स की डायमेंशन किसके बराबर होंगी, डी टी क्यूब के। सन ऑफ एक्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब, एक्स की एल, डी, टी की टी क्यूब एल। टी नीचे आया 3 डी, टी ऊपर गया टी माइनस, टी की क्या आ गई, एल टी माइनस, टी की क्या आ गई, एल टी। हो तो गया, क्या हार्ड है इसमें। ये पहला राउंड है, फर्स्ट राउंड। 3 राउंड में वीडियो आएंगे ये वाले क्वेश्चन वाले, बहुत आ गए थ्योरी, तुमने सब समझ लिया। पहला राउंड ये खत्म करो, और हार्ड, तीसरा सुपर हार्ड, एकदम तगड़े क्वेश्चन लेटेस्ट, ये अच्छे समझो सब, ठीक है। चलो बेटा आज के लिए इतना ही, इतने ही सवाल देखो, अच्छे से पढ़ो, और सबके अपने फॉर्मूले देखो, सबके डायमेंशंस निकालो, चेक करो, ठीक, और मस्ती से, ठीक है, फिजिक्स, ठीक, बाय।